जस्ट इमेजिन यू कैन क्रिएट सेकेंड सैलरी। अगर आप जॉब करते हैं, वेदर इट्स आईटी जॉब और नॉन आईटी जॉब, आप कल्पना करो, जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास एवरी एंड ऑफ द मंथ यू आर एबल टू क्रिएट अ सेकेंड सैलरी। हाउ वुड यू लाइक दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू माइट बी थिंकिंग क्या पॉसिबल है यार, ऐसा हो सकता है कि यार आई कैन क्रिएट सेकेंड सैलरी, कैसे हो सकता है, क्या प्रोसेस है? सो माय फ्रेंड, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन द प्रोसेस, द स्ट्रैटेजी कि कोई बंदा अगर जॉब करता है, राइट, वो कैसे आज के समय में, आज के इकोनॉमी में सेकेंड सैलरी क्रिएट कर सकता है। इट्स वंडरफुल, राइट? सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो को मिस मत करना, बिकॉज इस वीडियो में जो स्ट्रैटेजी में जो आपको देने जा रहा हूं, अगर आप इसको इंप्लीमेंट करो, आप इजिली सेकेंड सैलरी क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे भाई, कैसे मैं एक सेकेंड सैलरी क्रिएट कर सकता हूं। ओके, सो सेकेंड सैलरी क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है कि आपको एक स्किल चाहिए। क्या चाहिए? एक स्किल चाहिए। मान लो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप 10 साल 12 साल से जॉब कर रहे हो। इट कैन बी आईटी जॉब, इट कैन बी नॉन आईटी जॉब। सो मैं एग्जांपल देता हूं आईटी जॉब के रिस्पेक्ट, बिकॉज आई कम फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, सो मुझे उसका बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो मान लो कोई बंदा है, ओके, कोई बंदा 12 साल से 10 साल से आईटी में काम कर रहा है, राइट? आईटी में ऐसे बहुत सारे वर्टिकल्स है। मान लो कोई बंदा डेटाबेस में काम कर रहा है, तो अगर कोई बंदा 12 साल से 13 साल से डेटाबेस में काम कर रहा है, तो उसको डेटाबेस का बहुत ही अच्छा नॉलेज होगा, राइट? दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्ट। उसका सॉलिड बहुत ही अच्छा नॉलेज होगा। सो ही कैन डू जॉब इन डेटाबेस, हो सकता है, मे बी इन प्रोग्रामिंग हो सकता है, उसका बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। मे बी सम पर्सन हैव एक्सपीरियंस इन मे बी एआई मशीन लर्निंग। आई एम टेलिंग माय फ्रेंड, अगर आपको एआई मशीन लर्निंग में काम कर रहे हो आईटी में, और आपको कम से कम 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है एआई में, मशीन लर्निंग में, आप इजिली महीने का 3 से 4 लाख का पैसे बना सकते हो। बिकॉज आई हैव अ बिजनेस मॉडल, मैंने उस पर बहुत काम किया है। सो दैट्स व्हाट यू कैन क्रिएट अ सेकंड सैलरी वेरी इजीली, अगर आपके पास वो स्किल है। मान लो कि आप हो डेटा एनालिटिक्स में, आपको पावर बीआई का नॉलेज है, आप इजीली मनी क्रिएट कर सकते हो, इजीली आप सेकंड सैलरी क्रिएट कर सकते हो। मान लो आप टेस्टिंग में हो, मान लो आप सेल्स फोर्स में हो, मान लो आप सर्विस नाउ में हो। ऐसे बहुत सारे स्किल्स है, बहुत सारे टॉप निश स्किल हैं आईटी में। अगर आपको इन सारों में से किसी भी एक पर आप काम कर रहे हो, राइट, आप इजिली सेकेंड सैलरी, सेकेंड इनकम क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करना, आई विल टॉक अबाउट दैट। मान लो कि जो नॉन आईटी में है, आईटी को छोड़ दो, टेक्निकल को छोड़ दो, जैसे कि मान लो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्किल है, आपको लीडरशिप का स्किल है, आपको स्किल है कि आप कैसे लोगों को काम करवा सकते हो, कैसे नेगोशिएट कर सकते हो, कैसे डील क्लोज कर सकते हो, राइट? ऐसे बहुत सारे स्किल है। मैं जो स्किल का बात कर रहा हूं, दिस ऑल आर यूज इन जॉब। इसके अलावा, जॉब के अलावा ऐसे बहुत सारे स्किल है, जैसे कि स्टॉक इन्वेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, आपको इन्वेस्टिंग का स्किल है। मान लो आपको सोशल मीडिया का स्किल है, मान लो आपको यूट्यूब का स्किल है, मान लो आपको डांसिंग का स्किल है। ऐसे बहुत सारे स्किल है, राइट, जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एक सर्विस में, एक प्रोडक्ट में, और उसको सेल करके एक सेकेंड इनकम, एक इनकम जनरेट कर सकते हो। दिस इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन लेकिन इस वीडियो में आई विल मोर टॉक अबाउट कि जो बंदा जॉब में कर रहा है, ठीक है, उसको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, ताकि ही और शी कैन क्रिएट सेकेंड सैलरी। तो मैं एग्जांपल देता हूं। मैं आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन स्ट्रेटेजी, वन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू डेटाबेस। मान लेते हैं, लेट्स इमेजिन कि एक पर्सन है राम, ओके, ही इज डूइंग जॉब इन आईटी फॉर लास्ट 12 इयर्स, और उसको डेटाबेस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज है। 12 साल से डेटाबेस में काम कर रहा है, ही नोज एवरीथिंग अबाउट डेटाबेस। ओके, अभी जो राम है, ये पर्सन क्या कर रहा है, अभी अपने क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इसका ऑडियंस कौन है, इसका स्किल सेट क्या है, डेटाबेस, राइट? इसका ऑडियंस कौन है, इसका क्लाइंट, इसका एम्प्लॉयर, राइट? तो अपने क्लाइंट के लिए, अपने कंपनी के लिए, एम्प्लॉयर के लिए अपना काम कर रहा है, उसके लिए जो भी है उसको सैलरी मिल रही है, राइट? नाउ थिंक अबाउट, ये जो राम है, इसको डेटाबेस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, इसका ऑडियंस और क्या हो सकता है, राइट? सो आपको क्या चाहिए? दिस इज द स्ट्रैटेजी, यू नीड वन स्किल, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड वन ऑडियंस, कि इस स्किल को कौन सा ऑडियंस को हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस पर्सन राम
डेटाबेस किसको चाहिए? मान लो कि ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो नॉन आईटी में है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, बहुत सारे बंदे हैं जो आईटी में स्विच करना चाहते हैं, जो डेटाबेस में स्विच करना चाहते हैं, राइट? तो राम ऐसे बंदों को, ऐसे ऑडियंस को खोज सकता है जिसको डेटाबेस सीखना है, जिसको डेटाबेस में जॉब चाहिए और करियर बनाना है, जिसको डेटाबेस में आगे, मान लो कि जो ऑलरेडी आईटी में है, जो मिड लेवल में है, राइट, उसको डेटाबेस में आगे बढ़ना है, उसको एडवांस डेटाबेस सीखना है, राइट? सो इस राम के लिए ऑडियंस क्या हो गया? नॉन आईटी पीपल। दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ ऑडियंस जो नॉन आईटी से आईटी में आना चाहता है, डेटाबेस में आना चाहता है। एंड सेकंड ऑडियंस हो गया जो ऑलरेडी आईटी में है, राइट, जिसको डेटाबेस में आगे करियर बनाना है, आगे स्केल करना है, राइट? तो वैसे बंदों को वो टारगेट कर सकता है। तो अगर राम चाहे, ठीक है, राम अगर चाहे, अगर दिस टू ऑडियंस को टारगेट करे और अपना सर्विस बनाए, अपना प्रोडक्ट बनाए और इन सब को जॉब दिलवाए, डू यू थिंक इट इज नॉट पॉसिबल कि ये बंदा आराम से महीने का 3 लाख 4 लाख कमा सकता है? तो आपका जो फर्स्ट सैलरी है उसके पैरेलल आप सेकंड सैलरी क्रिएट कर सकते हो। मान लो ये बंदा जो राम है अगर अपना प्रोडक्ट बनाता है, मान लो कि वो एक बहुत ही, मैं मिनिमम बता रहा हूं, मान लो कि 40,000 50,000, मान लो कि 50,000 पकड़ लो, बहुत ही कम है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। मान लो ये 50,000 चार्ज करता है, ओके, अपने सर्विस का, ओके, फॉर नॉन आईटी, फॉर आईटी 50,000 चार्ज करता है। और अगर इस बंदे को महीने का अगर 5 क्लाइंट भी मिलता है, 5 क्लाइंट, 5 तो आराम से मिल जाएगा आज के जमाने में, ठीक है? तो 50,000 प्लस 5, 2.5, राइट, आराम से 2.5 लाख रुपए आराम से बना सकता है इजिली। ये बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है आप कितना स्केल कर पाओ, कितना आप चार्ज कर पाओ, हार्ड टिकट चार्ज कर पाओ, तो ये बढ़ भी सकता है, बट इजिली ये कर सकता है। तो दिस इज वन स्ट्रैटेजी कि आप इजिली आप सेकंड इनकम, सेकंड सैलरी क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास स्किल है। मान लो कोई बंदा प्रोडक्ट बेस में काम करता है, राइट? ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में आना चाहते हैं, तो ये बंदा उसको हेल्प कर सकता है। जैसे मान लो कि आपको इन्वेस्टिंग आपको अच्छा से आता है, मान लो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको अच्छे से आता है, मान लो आपको लीडरशिप आता है, ऐसे बहुत सारे स्किल है, राइट? तो आपको करना क्या है, यू नीड टू फाइंड वन स्किल एंड आपको उस स्किल को कौन यूज कर सकता है, हु कैन बी योर ऑडियंस, राइट? अभी आपका ऑडियंस कौन है? योर करंट एम्प्लॉय, करंट कंपनी। लेकिन क्या इस स्किल को अदर ऑडियंस भी यूज कर सकता है? आपको थिंक करना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू डू सम मार्केट रिसर्च कि अभी जो मेरा स्किल है, क्या मैं इस स्किल को अदर ऑडियंस को प्रेजेंट कर सकता हूं, कि अदर ऑडियंस आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस स्किल। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट बनाता हूं तो क्या अदर ऑडियंस विल बाय, उनके पास क्या वो पेन पॉइंट है? तो इस प्रकार से थोड़ा रिसर्च करके आप इजिली सेकेंड सैलरी क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो में मैं जितना जो भी स्किल का बात कर रहा हूं ये बहुत ही लिमिटेड है, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे स्किल हैं। अगर आप आईटी में काम करते हो, नॉन आईटी में किसी में काम करते हो, अगर आपके पास एक ऐसा जबरदस्त स्किल है, एक सॉलिड स्किल है और आपको लगता है कि दिस स्किल आई कैन हेल्प पीपल, आपको एक अच्छा ऑडियंस पकड़ना है, एक अच्छा ऑडियंस फाइंड करना है, इसको अपने स्किल को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, एंड यू हैव टू रीच आउट द राइट ऑडियंस एंड यू कैन सेल योर सर्विस। एंड यहाँ पर आप एक हेल्प कर रहे हो, राइट? यू आर हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल, राइट? और यहाँ पर आई वुड से आप एक समाज सेवा कर रहे हो, आप पैसे बना रहे हो, यू आर क्रिएटिंग मनी, और साथ में लोगों को हेल्प कर रहे हो और समाज सेवा कर रहे हो। और इस प्रकार से माय फ्रेंड आप इजिली सेकेंड सैलरी क्रिएट कर सकते हो। इज इट क्वाइट पॉसिबल? सो अगर आप क्वेश्चन पूछो क्या ये पॉसिबल है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। मैंने किया हुआ है, राइट? और मेरे से बहुत से स्टूडेंट हैं जो कर रहे हैं, जो आईटी में जॉब कर रहे हैं, नॉन आईटी में जॉब कर रहे हैं, जिनको सेकेंड सैलरी क्रिएट करना है, वो बंदे कर रहे हैं, करने वाले बहुत सारे कर रहे हैं। तो माय फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि मेरे पास भी एक स्किल है, मेरे पास एक जबरदस्त स्किल है मैन, और मैं इसको मोनेटाइज करना चाहता हूं, मुझे एक ऑडियंस फाइंड करना है, राइट? देन यू कैन रीच आउट टू मी। यू विल फाइंड अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अटैच किया हुआ है। अगर आपको मेरा हेल्प चाहिए कि भाई मेरे को उस ऑडियंस खोजना है, कैसे टारगेटिंग करना है, कैसे मैं प्रोडक्ट बनाऊं, कैसे मैं सेल करूं, इफ यू वांट माय हेल्प, you can connect with me. I will definitely help you. Okay.
सो कैसे करना है उसका एक प्रोसेस है, रोड मैप है। मैं पूरा डिटेल में नहीं बता सकता हूं, लेकिन एक आइडिया आपको मैं दिया है, जनरल आइडिया दिया है। आपको करना क्या है, आपको एक स्किल चाहिए, राइट? आपको ऑडियंस खोजना है कि उस स्किल को कौन सा ऑडियंस यूज कर सकता है। अपने स्किल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है और ऑडियंस को रीच आउट करना है और सेल करना है। इस प्रकार आप इजिली सेकेंड सैलरी क्रिएट कर सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इफ यू फाइंड सम वैल्यू इन दिस कंटेंट, please subscribe my channel and help me to grow. Okay, so this is all in this video. I know that it was very a kind of introduction kind of things. और आपको डिटेल में प्रोसेस जानना है कि कैसे अपने स्किल को, अपने जॉब स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो, कॉन्टेक्ट मी, द लिंक इज देयर, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। दिस इज राजेश signing off. I will see you next video. Till then, goodbye, take care, bye bye.